पूर्व में भारत सरकार ने जिस तरीके से जब पहला कोविड का पहला चक्र हुआ था, भारत सरकार ने उसमें लापरवाही दिखाई थी। शुरुआती दौर में कोरोना को बड़े हल्के में लिया था। उसका दुष्परिणाम ये हुआ था कि पूरे देश में स्प्रेड हो गया था कोरोना, और यदि समय रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय विमानों को रोक दिया जाता, समय रहते हुए जो हमारे ट्रम्प साहब की यात्रा थी उसको रोक दिया जाता, और कई तरह के यदि उपाय किए जाते तो देश में कोरोना इतना भयावह स्थिति में नहीं आता। अच्छी बात है कि सुबह का भूला शाम को यदि वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। तो अभी हमारे मनसुख मांडविया साहब अच्छे स्वास्थ्य मंत्री हैं। जैसे ही चीन में और भी दुनिया के दूसरे देशों में कोरोना का जो प्रकोप बढ़ा है, तो उसको देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी बैठक किया। आज हमने भी हमारे ACS साहब के साथ, हमारे विभाग के साथ बैठक भी किया है, और हमारे ACS साहब ने सभी उपायुक्तों को पत्र भी लिखा है कि कोरोना को दुनिया के देशों में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सभी उपायुक्त जो हैं इस पर नज़र गंभीरतापूर्वक रखेंगे, और जैसे ही कोई भी ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, जिस परिस्थितियों को भगवान न करे बने, लेकिन हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और राज्य ने कोरोना के 3 दंश झेले हैं, अब हम इसके हैबिचुएटेड हो गए हैं। जब कोरोना का प्रथम दंश झेला था तब हमारे पास एक भी RT-PCR मशीन नहीं थी। आज हमारे पास 15 RT-PCR लैब हैं, हमारे पास जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन है, हमारे पास कोवास 6800 भी है, हमारे पास 120 के करीब प्लांट भी हैं, PSA प्लांट है, 12,638 से भी ज़्यादा बेड हमारे हैं। PQ NICU को भी हम लोगों ने दुरुस्त किया है। तो हम सभी तरीके से चाक चौबंद है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, और समय रहते हुए झारखंड पूरी तरीके से मजबूती से काम कर रहा है। तो जितनी वैक्सीन हमारे पास थी और जो एक्सपायरी हो रही थी, उसको हम लोगों ने पहले दृष्टांत में उस वैक्सीन को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया है, और हम इसकी समीक्षा करके वैक्सीन जो कमी है उसको भी लाकर फिर से हम वैक्सीनेट करने का आगे काम करेंगे। तैयारी जो है वो अभी हो रही है। देखिए, तैयारी के लिए अभी भी हमने हमारे ACS साहब के नेतृत्व में अभी सारे विभाग के वरीय अधिकारियों का बैठक किया था, और हमारे ACS साहब ने सभी 24 जिले के उपायुक्तों को पत्र भी लिखा है। हमारी सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। पूर्व के अनुभव काफ़ी स्मृति पटल पर अभी तक उसके भयावह दृश्य विराजमान है। इसलिए राज्य सरकार कोरोना जैसे, कोविड जैसे महामारी के साथ कोई भी हल्का काम नहीं करेगी। हम पूरी गंभीरतापूर्वक काम करेंगे, लेकिन 3 दंश झेलने के बाद हम उससे लड़ने के लिए सक्षम हैं। और जब पहला दंश झेला था तो हमारे पास राज्य में एक भी RT-PCR लैब नहीं था। आज हमारे पास 15 RT-PCR लैब हैं, हमारे पास जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीनें हैं, हमारे पास कोवास 6800 भी लगा दिया है, हमने जो है 120 PSA प्लांट भी लगा चुके हैं, हमने जो है 12,638 से ज़्यादा बेड भी सुरक्षित किए हैं, NICU PICU को भी मजबूत किया है। तो हम सभी तरीके से मजबूती से काम कर रहे हैं, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, और जब डर आएगा तो डट के मुकाबला करेंगे। वैक्सीन के लिए भी हम लोग चिंता कर रहे हैं, वैक्सीन भी जल्दी ही उसको भी हम लोग सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे। चाइना से हवाई यात्रा को नहीं, मैंने तो ये कहा है कि पूर्व में भारत सरकार ने जिस तरीके से जब पहला कोविड का पहला चक्र हुआ था, भारत सरकार ने उसमें लापरवाही दिखाई थी, और समय रहते हुए यदि अंतर्राष्ट्रीय विमानों को रोक दिया जाता, और हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति के आवागमन में जो नमस्ते ट्रम्प किया गया वो सब रोक दिया जाता, तो इतना स्प्रेड नहीं होता। खैर, सुबह का भूला शाम यदि घर वापस आ जाए, भूला नहीं कहते। अभी हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आए हैं, अच्छे आदमी हैं, मनसुख मांडविया साहब, और ये उन्होंने गंभीरतापूर्वक पहल की है। और मेरा ये मानना है कि स्वास्थ्य एक मानवीय दृष्टिकोण वाला विभाग है, एक गैर राजनीतिक विभाग है, और हम फेडरल गवर्नमेंट में रहते हैं, तो हम संघीय सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। देश हित, राज्य हित, मानव हित।